चलो हम शुरू करते हैं। It starts my Power Builder workspace. बाद में काम कर। हाँ, अब अपन लोग वो प्रोग्राम बनाते हैं। Let me share my screen. तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे ये मेरी एक विंडो है। अच्छा, इस विंडो में मान लेते हैं कि ये हमारा एक इनपुट रहेगा। ओके, वेरी गुड। तो और ये मेरा मान लीजिए कमांड प्रॉम्प्ट है। तो मैं क्या करूंगा कि जैसे हमारा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होता है, वैसे ही हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता है। और इसको हम लिखते हैं LI, लोकल इंटीजर इनपुट। ओके, अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि LI अंडरस्कोर INPUT इनपुट इक्वल टू SLE अंडरस्कोर 1 डॉट TEXT कंट्रोल L। क्या कह रहा है? इनकॉम्पेटेबल टाइप्स इन असाइनमेंट इंटीजर वर्सेस स्ट्रिंग। तो ये कह रहा है कि भाई साहब आपने ये वाला वेरिएबल तो इंटीजर टाइप का लिया हुआ है, लेकिन SLE1 डॉट TEXT ये क्या करता है? स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो बेसिकली दोनों चीजें अलग अलग हो गई है ना? तो वो अपने को एरर दे रहा है। तो हमने क्या किया, INTER इंटीजर फंक्शन के अंदर इस स्ट्रिंग को पास किया। तो ये क्या करेगा? ये इसको इंटीजर बना देगा। और जब इंटीजर बनाएगा तो इंटीजर रिटर्न करेगा। इंटीजर रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसके अंदर आ जाएगा। कंट्रोल L करते हैं, राइट? तो ये हो गया। अच्छा, अब अपने को देखो, फिबोनाची की सीरीज कहां से शुरू करनी है? 0 से शुरू करनी है। तो भाई एक कैरेक्टर तो उसका फिक्स हो गया, करेक्ट? तो हम क्या करेंगे कि LI अंडरस्कोर फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट DIGIT डिजिट इक्वल टू 0। ओके, ओके, वेरी गुड। एंड
सेकेंड डिजिट इक्वल टू 1। ओके, कंट्रोल एल। तो ये कह रहा है कि भाई साहब आपने अनडिफाइंड वेरिएबल, बात तो सही है उसकी, हमने डिफाइन ही नहीं किया है, कोमा लगा के ये इंटीजर टाइप के डिफाइन कर देते हैं। ओके, अच्छा, अब चूंकि हम क्या करने वाले हैं, अपना फिबोनाची सीरीज के अंदर कोमा भी लगाने वाले हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, ls अंडरस्कोर माई FIB NOCCI Fibonacci SERIES Fibonacci series. If this li input equal to 1, then my Fibonacci series is equal to 0। अब आप सोच रहे होंगे मैंने सिंगल कोट क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि मैं इसको स्ट्रिंग बना रहा हूं। ठीक है, else if क्योंकि ये दोनों हमें फिक्स करने पड़ेंगे। 0,1। ओके, वेरी गुड। else अभी ये वाला पार्ट बाकी है कि इसमें क्या लिखेंगे, लेकिन इतना मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्या कह रहा है, एल्स इफ ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, हाँ ऐसे लिखते हैं। ओके, रन करके देखते हैं। ओहो, प्रिंट नहीं कराया हमने। ओके, तो हम क्या करेंगे, SLE_3 1 डाला, 1 डाला है, 0 क्यों हो जा रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिया, देखते हैं। ओ, वन डाला, ये आ गया, 2 डाला, ये आ गया, 3 डाला, कुछ नहीं आएगा, राइट, क्योंकि अभी हमने 2 से ऊपर की कोडिंग नहीं की है। वेरी गुड। तो अब हम उसकी कोडिंग करेंगे। क्या कोडिंग करेंगे, सपोज अब इसमें एक लूप होता है। हम क्या करेंगे कि जो मेरा ये सीरीज है, के अब हम क्या करेंगे कि जो मेरा ये फोर लूप है या वाइल लूप है, paste object, paste window, paste instance, paste shared, paste global, paste statement। ओके, इसमें बहुत सारे लूप हैं। हाँ, तो एक काम करते हैं, डू वाइल वाला लूप शुरू करते हैं। ओके, कंडीशन, इस लूप को उठा के पहली बात तो ये कि मैं इसको यहां रख लेता हूं। ओके, फिर मैं इसको यहाँ पे रख लिया, इसको उठा करके। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, अब वहां से जो भी एक आएगा तो ये चल जाएगा, 2 आएगा तो ये चल जाएगा, है ना, 3 आएगा
या फिर मतलब 2 से अगर बड़ी वैल्यू आएगी तो अपने को एल्स पार्ट में जाना पड़ेगा। अब तुम ये मान के चलो कि अगर उसमें कोई 3 टाइप करता है, ओके, यानी कि मेरे को अगर एल आई इनपुट ये मिलता है, 2 से बड़ा मिलता है, तो 2 तो मैं ऑलरेडी प्रिंट करा चुका हूं, राइट। तो थर्ड वाले को क्या करूं, यानी कि मेरे को क्या होगा, जो भी इनपुट मिलेगा उसको 2 से कम तक चलाऊंगा, चला करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि जो ये मेरा एल आई इनपुट मिला है, एल आई इनपुट वाइल दिस इक्वल टू while n in sorry incr li underscore incr इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 2 से, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके, इनपुट, ओके। और फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा कि ls मेरा जो तीसरा वाला वेरिएबल रहेगा li underscore fib नोट डबल, this equal to this plus this, okay. My first digit will become my second digit, and my second digit will become my Fibonacci number. My Fibonacci series will be जो पहली सीरीज है वो लेट्स सी, थ्री, कुछ हो ही नहीं रहा, ओहो, तो लूप में ही चले जा रहा है, ऐसा क्यों? वाओ, तो फेल हो गया, लेट्स सी। क्या किया हमने, एल आई एन सी आर को 2 से शिफ्ट किया, 2 इज लेस देन, ओ देख सी, भाई हमें इसको भी तो बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज ये 2 ही रहेगा तो हमेशा ही चलता रहेगा लूप में, ओके। फिर हमने किया इक्वल टू दिस प्लस 1, इसलिए वो क्या हो गया था, इनफाइनाइट रूप में फंस गया था। अब देख,
जीरो कहाँ गया भाई, देखते हैं। जीरो कहाँ गया? माय फिबोनाची सीरीज जो पहले से आ रही है वो, ओहो हो, यानी कि इस 01 011 112, लेकिन ये 5 नंबर हो गए है ना। चल तो ठीक रहा है, 2 और 1 3, 6 नंबर हो गए। अभी ठीक है। अब देखते हैं हमने किया क्या है ना। अब देखते हैं हमने किया क्या है। देखो हमने क्या किया। क्योंकि देखो फिबोनाची सीरीज कहीं से भी शुरू हो सकती है, आप -1 से भी शुरू करा सकते हो, -2 से भी शुरू करा सकते हो, करेक्ट। व्हाट इज फिबोनाची सीरीज? सम ऑफ टू प्रीवियस डिजिट नंबर, वो आगे बढ़ता जाता है। ओके, वेरी गुड। तो इसलिए हमने क्या किया, ये हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा पहला डिजिट 0 है और दूसरा डिजिट 1 है। ओके, अगर पहली बार में आएगा तो उसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, तो 0 दिखा दो। अगर 2 आएगा तो उसमें भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 0 एंड 1 दिखा दो। अच्छा, अब हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत है। अब इफ देन एल्स कैसे चलता है? इफ दिस इक्वल टू दिस देन दिस, एल्स इफ दिस इक्वल टू दिस देन दिस, एल्स, ये वाला। इसमें आप कितने ही इफ एल्स लगा सकते हो। ओके, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो थर्ड वाले मान लो 3 के लिए आएगा, तो 3 के लिए क्या होगा कि भैया 2 तो मेरा ऑलरेडी बन चुका है, 2 के लिए तो मेरा सीरीज ऑलरेडी बन चुका है। अब मुझे क्या करना है कि उतने लूप तक जाना है। ओके, कितने लूप तक जाना है? जो मेरा इनपुट आया है। अब 2 तो ऑलरेडी हो चुका है, अगर 3 आएगा। और डू वाइल में क्या होता है, डू वाइल में क्या होता है कि पहली बार तो स्टेटमेंट ऐसे ही जनरेट हो जाता है, ओके, बिना कंडीशन चेक, और सेकंड बार से कंडीशन चेक करता है। ओके, तो यहां पे उसने देखा कि 2, अच्छा एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, कि जो 2 तक तो यही आ जाएगा। ओके, अब जब 3 के लिए आया तो ये क्या है, इसकी वैल्यू 2 है, क्योंकि हम उसको बता देना चाह रहे हैं कि भैया 2 नंबर्स आर ऑलरेडी देयर इन द सीरीज। 2 is less than 3, yes. Sorry, 2 is less than 3, yes, 2 is less than 3। तो वो क्या करेगा, सॉरी, ये मैं अपना जो अभी पीछे बोला था उसको रिपीट करता हूं। डू वाइल लूप का मतलब ये है कि पहले ये डू वाइल दिस, मतलब आप ये वाला काम करो इसके अंदर वाला, जब जब तक कंडीशन ट्रू रहे, जब तक कंडीशन
ट्रू रहे, राइट। तो हमने क्या किया कि 2 3 से छोटा है, यस। तो मेरी फिबोनाची सीरीज क्या हो जाएगी कि जो मेरी फिबोनाची सीरीज क्या होगी, मतलब जो तीसरा नंबर रहेगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके, 0 और 1 को ऐड करके जो बनेगा वो मेरा फिबोनाची सीरीज नंबर बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करके जो भी मेरा नंबर बनेगा वो मेरा ये ऐसा करके फिबोनाची सीरीज बन जाएगा। अच्छा, तो भैया इन दोनों को, फर्स्ट को ऐड कर लिया, सेकंड को ऐड कर लिया, ये नंबर बन गया। अब चूंकि अगले नंबर के लिए मेरा फर्स्ट और सेकंड चेंज हो जाएगा, इजंट इट, 0 1 1। जब ये 0 1 1 हो गया तो मेरा फर्स्ट क्या हो गया, 1 हो गया, सेकंड क्या हो गया, वो भी 1 हो गया। तो मैंने क्या किया कि भैया जो मेरा फर्स्ट नंबर है वो सेकंड वाला हो गया, और जो फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची नंबर था, लास्ट वाला नंबर था, दैट विल बिकम माय सेकंड डिजिट, राइट। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि जो मेरा ये फिबोनाची सीरीज चला आ रहा था, उस, चूंकि ये तो स्ट्रिंग है, तो इसमें मुझे उसको बनाने के लिए जो मेरा सेकंड डिजिट था, जो मेरा सेकंड डिजिट था, या इसको आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कंफ्यूज ना होने की वजह से। और अब मैं क्या करूंगा, लूप को एक बढ़ा दूंगा, लूप को एक बढ़ा दूंगा। तो इस तरह से करके 3 आया। अब चूंकि मैं 2 के बाद ऑलरेडी एक नंबर यहां बढ़ा चुका हूं, राइट। अगर 3 था तो ये क्या हो गया, 3 वैल्यू हो गई। 3 इज लेस देन 3, नहीं, 3 इज इक्वल टू 3 है। तो इसके लिए मैं चलाऊंगा नहीं, क्यों, क्योंकि मैं 3 के लिए ऑलरेडी चला के आ चुका हूं ऊपर, करेक्ट। तो फिर ये क्या होगा, लूप से बाहर हो जाएगा। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक इसकी ये कंडीशन मीट होती रहेगी, वाइल वाली कंडीशन। जब मेरी सीरीज बन करके तैयार हो गई तो फिर मैंने उसको slc3.txt के अंदर डाल दिया। ये किया है मैंने, है ना। तो इसलिए लॉजिक थोड़ा सा सोचा जाता है पहले कि चीजों को हम कैसे करेंगे। अब हम बात आती है वेरिएबल्स पे, कि हमने ये क्या किया है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ऐसे लेते हैं, इंटीजर टाइप का ऐसे लेते हैं, और एक और होता है डेट टाइप का, डेट लिख करके फिर ले लेते हैं, ओके। और ये क्या होते हैं हमारे पास, जैसे स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर में इंटीजर फंक्शन होता है, वैसे ही इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग फंक्शन होता है, ओके। तो वो कन्वर्ट करके जो वैल्यू रिटर्न करता है, दैट विल बी लाइक उस डेटा टाइप से रिलेटेड, दैट विल बी रिलेटेड टू दैट डेटा टाइप, मतलब वो उसी तरह उसी डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, है ना। वेरी गुड। तो अच्छा, अब आप, जैसे हमने ये लिखा ना ls_, li_, तो बेसिकली होता क्या है, इसका मतलब यह है लोकल इंटीजर, लोकल स्ट्रिंग। तो बेसिकली हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं, ध्यान से सुनना, हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास पावर बिल्डर में 4 तरह के वेरिएबल होते हैं। इन पावर बिल्डर देर आर 4 टाइप्स ऑफ variables. There are 4 types of variables. Now what is variable? Variable is a temporary storage. Variable is a temporary storage, right? Very good. तो अब ये टेम्पोरेरी स्टोरेज भी 4 तरह के होते हैं, ओके। 4 तरह के जो होते हैं उसका क्या क्या यूज है अभी हम बात करते हैं। एक तो होता है हमारे पास लोकल वेरिएबल, एक होता है हमारे पास लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल्स आर डिफाइंड एट स्क्रिप्ट लेवल। ये क्या है, ये इस कमांड बटन की, जो cd प्रेस मी करके कमांड बटन था, उसका क्लिक्ड इवेंट है, उसके लिए ये एक स्क्रिप्ट है, उसके लिए ये एक स्क्रिप्ट है। तो जो स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, दैट इज कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड
अ लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल, अच्छा, किसी भी चीज की वेरिएबल की जो डेफिनेशन होती है दो चीज के ऊपर डिपेंड होती है, स्कोप एंड लाइफ। स्कोप एंड लाइफ। स्कोप एंड लाइफ। तो स्कोप एंड लाइफ का मतलब ये होता है कि स्कोप मतलब, भाई जैसे मेरा स्कोप है, राइट, मेरा घर जो है, स्कोप मीन्स बाउंड्री। जैसे मैं अपने घर के अंदर कुछ भी कर सकता हूँ, राइट, बिकॉज दैट हाउस इज ऑन माई नेम। मैं कुछ भी करूँ उस घर के अंदर, राइट, बट आई कैन नॉट, मैं दूसरे के घर में तो कुछ नहीं कर सकता ना, बिकॉज दैट इज नॉट इन माई स्कोप, राइट। तो सिमिलरली हमारे जो वेरिएबल्स हैं, those variables are defined at मतलब एक लेवल उस पे कि उसका स्कोप क्या है और उसकी लाइफ क्या है। अब देखो स्कोप तो बहुत अच्छा है कि मेरे घर तक का ही है, लेट्स से, लेकिन वो चीज कब तक जिंदा है, वो चीज कब तक जीवित है, राइट, मीन्स ये जो वेरिएबल है कब डाई करता है। ओके, तो जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनका स्कोप और लाइफ जहां पर जिस भी स्क्रिप्ट के अंदर वो डिक्लेयर किए जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं, वहीं तक होता है। ओके, वहीं तक होता है। व्हाट डज इट मीन, कि जैसे ही ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होएगी और खत्म हो जाएगी तो मेरे वेरिएबल्स भी खत्म हो जाएंगे। अगर मैं फिर से इस पे बटन पे क्लिक करूंगा तो वो फिर से इनिशिएट होगा। ऐसा नहीं है कि यू नो उसके अंदर पुरानी वाली वैल्यू हो। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं कैसे, अभी दिखाते हैं। तो मान लो एक और बटन लगाते हैं, एक और बटन लगाते हैं, हम कमांड बटन वहां से ले आए, ये रहा मेरा बटन, राइट। और इसका मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या किया, इसका इसका नाम रख दिया जी। तो मैंने ऐसे इसका नेमिंग कन्वेंशन कर दिया। अब मैं इसके स्क्रिप्ट के अंदर गया, मैंने क्या किया, मान लेते हैं एक मेरा मैंने वेरिएबल लिया, आई एन टी ई जी टीचर एल आई अंडरस्कोर आई एन सी, हाँ। फिर मैंने क्या किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी इक्वल टू, हाँ, मान लो 1 है, और फिर मैंने क्या किया, डू वाइल एल आई अंडरस्कोर आई एन सी आर इक्वल टू लेस देन, ओके, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, एल आई अंडरस्कोर आई एन सी आर इक्वल टू एल आई अंडरस्कोर आई एन सी आर प्लस 1। क्या कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, उसके अंदर उसकी वैल्यू को बार बार ऐड किए जा रहा हूं, उसकी प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड किए जा रहा हूं। कब तक, जब तक उसकी वैल्यू 10 से लेस नहीं हो जाती। मैंने क्या किया, MESSAG मैसेज बॉक्स LI अंडरस्कोर INCR की वैल्यू LI अंडरस्कोर INCR कंट्रोल एस, सॉरी, नो आई डोंट वांट टू इग्नोर, कंट्रोल एल कंट्रोल एस कंट्रोल आर। चलो देखते हैं हमने क्या किया। 10 वैल्यू, अब देखो उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी थी, उस वेरिएबल की वैल्यू 10 हो गई। फिर मैंने ऐसा किया, फिर से वो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, इनिशिएट हुआ, फिर 10 होकर के खत्म हो गया, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ अब हम एक काम करेंगे,
we will define one instance variable. We will define one instance variable. वो क्या कहता है? डिक्लेयर, यहां से इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इसका नाम रखते हैं आई अंडरस्कोर INCR। आई मतलब इंस्टेंस इंटीजर, LI मतलब लोकल इंटीजर। मतलब पहला वाला क्या बताता है? वेरिएबल का टाइप, और दूसरा वाला क्या बताता है? उसका डेटा टाइप। वेरी गुड। और मैंने क्या किया, अब ये हमारी वैल्यू हो गई। हाँ जी, अब हम क्या करते हैं, इस पे हम क्या करेंगे, दिस इक्वल टू जो वैल्यू थी वो ने क्या किया, इसके इंस्टेंस वेरिएबल में ऐड कर, ठीक है जी, कंट्रोल S कर दिया। अब हम देखते हैं कि क्या गेम होता है। कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया, उसके बाद हमने क्या किया, इस वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, कंट्रोल V कंट्रोल। ऊपर कौन सी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं? लोकल वाली। नीचे कौन सी? इंस्टेंस वाली। रन करके देखते हैं। LINCR 10, IINCR 10, वेरी गुड। LINCR 10, ये क्या हो गया? 20, क्योंकि आपकी IINCR क्या हो गया था? 10 तो पहले ही हो गया था, 20। तो क्या हो रहा है कि ये क्या करता है, INCR, इसका जो स्कोप एंड लाइफ होता है, इसका स्कोप होता है इस विंडो के अंदर, मींस एट ऑब्जेक्ट लेवल। इस विंडो के अंदर वो कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। व्हाट डज इट मीन? अभी आपने देखा कि हमने इसको यहां डिफाइन किया था। ओके, अब ये जो वेरिएबल है, अब ये जो वेरिएबल है, अब ये जो वेरिएबल है, हमने इस वाले कमांड बटन पे एक्सेस किया है, हम इस वाले कमांड बटन पे भी एक्सेस कर सकते हैं, हम इस वाले कमांड बटन पे भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, देख रहे हो एरर नहीं दे रहा है? कंट्रोल L किया, कंट्रोल S कर दिया मैंने कंपाइल करने के बाद, राइट। तो बेसिकली इसका जो स्कोप होता है, दिस इज एट विंडो लेवल, और यू कैन से दिस इज एट विंडो लेवल। हाँ, तो इस विंडो में इसको कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, इस विंडो में इसको कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, और इसकी लाइफ, जब तक ये विंडो जिंदा है तब तक ये वेरिएबल भी जिंदा रहेगा। व्हाट डज इट मीन? चलो रन करते हैं सर। अच्छा, चलो रन करके देखते हैं। जैसे मैंने क्या किया, जब मैंने इसको किया 10 आया, मेरा ये भी वैल्यू 10 है। फिर मैंने क्या किया, 20। अब मेरा IINCR यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल जो था उसकी वैल्यू 20 हो गई, है ना। अभी तक इसकी क्योंकि ये विंडो जो है अभी ओपन है, ये ऑब्जेक्ट अभी जिंदा है। अगर मैं इस विंडो को बंद कर दूं तो मेरा जो इंस्टेंस वेरिएबल था वो भी मर गया। हाँ, वो भी मर गया। अब हम फिर से खोलते हैं, यानी कि अब मैं जब इसको चालू करूंगा तो ये फिर से इंस्टेंशिएट होगा, फिर से इनिशिएट होगा। 10 10, देख रहे हो, 10 20। तो फर्क समझ में आया? व्हाट इज द लोकल वेरिएबल एंड व्हाट इज एन इंस्टेंस वेरिएबल? तो लोकल वेरिएबल्स मींस उसका इसका 3 चीजें याद रखो किसी भी वेरिएबल की। डिक्लेयर कहां होता है? स्क्रिप्ट लेवल पे। उसका स्कोप क्या होता है? केवल उसी स्क्रिप्ट के अंदर, मींस उस वेरिएबल को उसी स्क्रिप्ट के अंदर यूज किया जा सकता है, कहीं और यूज नहीं कर सकते। लाइफ क्या होती है? उसी स्क्रिप्ट के अंदर। वेरी गुड। यानी कि डिक्लेरेशन, स्कोप एंड लाइफ इज
in that script only. Very good. What about instance variable? Instance variables gets initiate at object level. इंस्टेंस मैं ऑब्जेक्ट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी तो हम विंडो ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. इंस्टेंस वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड इन मेन्यूज, इन अदर ऑब्जेक्ट्स आल्सो, इन एनी ऑब्जेक्ट्स.